छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैंने अपने घर से बरामद सोने के सभी बिल ईडी को पेश किए, लेकिन उसके बावजूद ईडी ने सब कुछ जब्त कर लिया, ये कहते हुए कि ये सब कुछ सत्यापित नहीं है और इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वो आईपीसी और सीआरपीसी को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। वर्मा ने ईडी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये मेरे घर डकैती है, लूट है। उन्होंने कहा, मेरा पत्रकारिता का जो पेशेवर जीवन है वो बहुत बड़ा है, उसकी तुलना में राजनीतिक जीवन थोड़ा छोटा है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे घर में जो धूल है वो भी मेरे पैर की ही है। अगर उसमें कुछ और शामिल है तो आप जैसे मित्रों के घर आने से जो धूल आती है वही होगी। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है जिस पर आप शक कर सकें। मेरे घर में कल डकैती हुई, लूट हुई है, मैं पुख्ता आधार पर ये कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ईडी ने जो बयान लिया है उसमें भी मैंने ये दर्ज करवाया है कि आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कह रहे हैं और डकैती है, लूट है। जितना सोना मेरे घर में मिला वो 2005 में मैंने पहली बार खुद खरीदा है। मैं उस समय तब खरीदने लायक हो पाया था। सुनिए आगे विनोद वर्मा ने और क्या कुछ कहा। इस छापे का आधार इस एक पत्रिका में छपी हुई कहानी है। जगत विजन नाम की एक पत्रिका है जिसकी संपादक जो है विजया पाठक हैं, और विजया पाठक ने इसमें एक कहानी लिखी है। सत्य कथा, मनोहर कहानियां जैसी कहानी है इसमें। तो इनकी मनोहर कहानी में यह लिखा हुआ है कि एक कोई रवि उप्पल हैं जो मेरे बेटे के ससुराल की तरफ से रिलेटिव हैं। इसमें लिखा गया है कि एक कोई चंद्रभूषण वर्मा है जो मेरे रिलेटिव हैं और वो उनकी मेरी सहायता से ये पूरा रैकेट चलाते हैं। इस कहानी में लिखा हुआ है। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा और मैं बताता रहूंगा आपको कि मैं क्या कानूनी कार्रवाई करने वाला हूं। अब सवाल यह है कि इसका आधार अगर यही है तो इनको सबूत लेके आना चाहिए। चंद्रभूषण वर्मा मेरा रिलेटिव नहीं है, दूर दूर तक मेरा रिलेटिव नहीं है, मुख्यमंत्री जी का रिलेटिव नहीं है। वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। मेरी एक बार मुलाकात हुई है 2.5 साल पहले, और वो मैंने उनको बुलवाया था ये कहने के लिए कि मेरा नाम लेकर अगर तुम कहीं पर कुछ बात करते हो तो मैं तुमको नौकरी से भी हटवाऊंगा और जेल भी भिजवाऊंगा, मैं मुकदमा दायर करूंगा तुम्हारे खिलाफ। उसके बाद से मेरे दफ्तर में वो आया नहीं है। तो ईडी तो इन दिनों इस तरह हो गई है कि कोई कहे कि आपका कान कौवा ले गया है तो कौवे के पीछे भागने लगेंगे। कान टटोल के देखने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो कहीं और से संचालित होती है। छापे के दौरान जो बातें हमारी हुई हैं, जब गहने मिल गए, जब उसके बिल मिल गए तो उन्होंने फोन किया कि सर पूरे जो गहने हैं उसके पूरे के बिल हैं। तो कुछ उधर की आवाज तो मैं सुन नहीं सकता था, उधर की आवाज में कहा कि कुछ कहा होगा। उन्होंने कहा पर सर पूरे के बिल हैं, एक्स्ट्रा बिल भी हैं जिसके गहने अभी नहीं है पर ये दिखा देंगे बोल रहे हैं। अलग अलग जगह गिफ्ट में दिए हुए हैं या बहू के मायके में रखे हुए हैं। तो वहां से निर्देश जो आया उन्होंने जी सर कहा और कहा सर मैं इसको सीज करूंगा। ये बहुत स्वागत योग्य का कदम है। छत्तीसगढ़ पुलिस भी जांच कर रही महादेव ऐप की, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है और पहले हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि जब छत्तीसगढ़ की पुलिस यूपी में जाती है गिरफ्तार करने के लिए तो यूपी पुलिस जो है छत्तीसगढ़ पुलिस पर कार्रवाई करती है कि ये सट्टेबाजों को मत पकड़ो। और सट्टेबाजी के खिलाफ आपकी भावना क्या है ये हम समझ रहे हैं। लूडो जैसे खेल को केंद्र सरकार के नियमों ने जुए में बदल दिया है, क्रिकेट के खेल को जुए में बदल दिया है, शतरंज को जुए में बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों इन केंद्रीय एजेंसियों के भरोसे चुनाव लड़ना चाहती हैं, चाहे वो ईडी हो कि आईटी हो कि सीबीआई हो, उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। कल जो कार्रवाई मेरे घर पर हुई है, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे खिलाफ कोई सबूत ले आएंगे। मुझे गलत साबित कर दें, मुझे ये साबित कर दें कि मेरे पास किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से, किसी व्यक्ति के जरिए एक अठन्नी भी आई है। मैं अठन्नी की बात कर रहा हूं जो सीबीआई के
जो कल बयान रिलीज जारी हुआ है उसमें 65 करोड़ रुपए की बात है। मैं 65 करोड़ रुपए में से एक अठन्नी की बात कर रहा हूं कि एक अठन्नी भी मेरे पास आई हो और बता दें ये। तो साथियों, मैंने बात अपनी शुरू की थी कि मेरे घर की धूल भी मेरे पैर की है, मेहनत की कमाई से निकली है। मेरे घर में 6 मेंबर हैं और 6 के 6 अर्निंग हैं। मेरी माँ जो है उसको मेरे पिताजी की पेंशन आधी मिलती है। और इस प्रदेश में और कोई कुछ भी मेरे बारे में कह ले, कोई भी अफवाह उड़ा ले, मैं उन चीजों से दूर रहा हूं जिसमें दलदल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी एक व्यक्ति के बयान पर, किसी एक व्यक्ति के डायरी में दर्ज बातों से किसी व्यक्ति को अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता। तो ये इस इनपुट के आधार पर अगर वो आए हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि उनके पास इनपुट है तो वो जाहिर करें कि क्या इनपुट है। वो शेर है, जब 2 मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ये पत्रकारों के लिए था और राजनीतिक दलों के लिए तो यही है कि हम अपना सवाल लेके तो हम जनता के बीच जाएंगे, हम अपनी शिकायतें लेकर जनता के बीच जाएंगे कि अब जो है वो सारे तंत्र इतने बहरे हो चुके हैं कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। हमारा पूरा विश्वास जनता पर है और हमको पूरा भरोसा इस बात पर है कि हम जो बात कहेंगे वो जनता समझती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।